साथियों, अपडेटेड न्यू में आपका स्वागत है। आज हम एसएसजीडी परीक्षा 2022 के परीक्षा पैटर्न एंड सिलेबस को जानेंगे। हम आगे बढ़ने से पहले पुराने परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 100 थी और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का था। टोटल नंबर ऑफ मार्क की बात करें तो 100 मार्क का पेपर होता था और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलता था। तो जानते हैं कि नया परीक्षा पैटर्न पुराने परीक्षा पैटर्न से किस प्रकार अलग है और इसमें क्या नया हुआ। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो जनवरी में 2023 में होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो 80 टोटल क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। आपका जो पेपर है वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। और पार्ट ए की बात करें तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 20 है और मैक्सिमम 40 का होगा। पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है और इन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की संख्या 20 है, मैक्सिमम 40 का होगा। पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो 20 है और मैक्सिमम मार्क 40 का होगा। पार्ट डी हिंदी या इंग्लिश है और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की संख्या 20 है और मैक्सिमम मार्क्स ये भी 40 का होगा। और इस परीक्षा के लिए आपको टोटल समय 60 मिनट मिलेगा। या हम यूँ कहें तो आपके पास 4 पार्ट में पेपर आएगा और प्रत्येक पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे और आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो 80 हो जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि आपका पेपर 160 मार्क का होगा। अब हम आगे जानते हैं कि इसके लिए नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है और जो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपके सही उत्तर में से 0.50 अंक काटे जाएंगे, यानी कि आधा अंक काटा जाएगा। इसके डिटेल सिलेबस पे चलते हुए हम आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसके डिटेल सिलेबस पे आगे बात करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, हमने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, हम उसे आगे पढ़ने वाले हैं। बात करें तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की, इसमें जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, करंट इवेंट से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स हो गया, प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति हो गई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख मुद्दे हो गए, राजनीतिक दल हो गए, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाएँ हो गई, प्रमुख आयोजन हो गए, रक्षा अनुसंधान हो गया, जलवायु से व पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हो गए, व राष्ट्रीय खेल व अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, या आगे होने वाले इवेंट से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, या प्रमुख आने वाले दिनों यानी कि आने वाली थीम उनसे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। भारत की हिस्ट्री से संबंधित यानी मध्यकालीन, पाषाणकालीन व आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। आधुनिक इतिहास के अंदर स्वतंत्रता संग्राम हो गए, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद गांधी युग हो गया, उससे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि आज़ादी के बाद से संबंधित प्रमुख घटनाएं हो गई, उनसे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। कल्चर के अंदर भारत के कल्चर से संबंधित यानी कि भारत की कल्चर से, संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। ज्योग्राफी के अंदर भारत का परिचय हो गया, भारत की भौगोलिक स्थिति हो गई, भारत की जलवायु हो गई, भारत के प्रमुख वन्य जीव व वन्य जीव वनस्पति हो गई, भारत के प्रमुख अभ्यारण्य हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, भारत के प्रमुख पठार, पहाड़, नदियाँ हो गई, भारत की प्रमुख फसलें हो गई, इनसे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल पॉलिटी यानी कि सामान्य राजनीति विज्ञान संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूट यानी कि भारतीय संविधान से क्वेश्चन आने वाले हैं। साइंटिफिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक अनुसंधानों से संबंधित, वैज्ञानिक रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे बात करें तो एलिमेट्रिक मैथमेटिक्स की, हमने इस टॉपिक के सभी टॉपिक्स को आगे कवर किया हुआ है और आगे एक्सप्लेन किया हुआ है और हम इस पे आगे बात करने वाले हैं। बात करें तो हिंदी या इंग्लिश की, तो इसके अंदर आपकी बेसिक यानी कि 10th लेवल की हिंदी इंग्लिश ग्रामर आने वाली है। आगे बात करें हम मैथमेटिक की, तो मैथमेटिक के हमने सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं जो आपके एसएसजीडी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसमें नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गया, घातांक करनी हो गई, एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गया, आयतन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंप्लीकेशन यानी कि सरलीकरण हो गया, एवरेज औसत हो गया, परसेंटेज प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि हो गया, डिस्काउंट एडसेट हो गया, रेशो प्रपोज अनुपात समानुपात हो गया, पार्टनरशिप साझा हो गया, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, मिश्र अनुपात हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप और टंकी हो गई, नाव और धारा हो गया, मिश्रण हो गया, आयु संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये टॉपिक आप छोड़ देना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करें तो रीजनिंग से संबंधित अल्फ़ाबेट सीरीज हो गई,
कोऑर्डिनेट डिकोऑर्डिनेट से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। रैंकिंग से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं। अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ओड मैन आउटपुट से आएंगे। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आने वाले हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। घड़ी व कैलेंडर से क्वेश्चन आने वाले हैं। घन व पासा से क्वेश्चन आने वाले हैं। सीरीज नंबर सीरीज हो गई, इसमें अल्फ़ाबेट सीरीज हो गई, इनसे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। मैट्रिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैथमेटिक ऑपरेशंस हो गई। काउंट द नंबर 4 फिंगर्स यानी कि आकृतियों की संख्या गिनने से संबंधित क्वेश्चन आ गए। सेनालॉजी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आ गए। डाटा सफिकेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ सकते हैं। सीनोलॉजी हो गई। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। मिरर एंड वाटर इमेज से क्वेश्चन आ सकते हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं। कोर्स रिसोर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉजिकल स्क्वेंस से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। कंप्लीट द फिगर आकृति को पूरा कर, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आइडेंटिटी द हिडन फिगर यानी कि छुपी हुई आकृति से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि ये आपके मैथ और रीजनिंग के टोटल टॉपिक जो दिए हुए हैं, ये वह सभी टॉपिक है जो SSGD सिलेबस में दिए हुए हैं। हमने पूरी डिटेल से एनालाइज करके इन्हें बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।